प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे हूतियों के बारे में। हूती रिबेल्स पर जो बड़ा अपडेट आया है उसके बारे में। तो अपडेट ये है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बड़ा निर्णय लिया है, मतदान करवाया है यूएनएससी में और एक रेजोल्यूशन पास किया है कि अगर हूती रिबेल्स जो हूती विद्रोही यमन के हैं, अगर उन्होंने रेड सी में जो अलग अलग देशों के समुद्री जहाज आते हैं उन पर हमला करना बंद नहीं किया तो उनकी शामत आ जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यह अधिकार दिया गया है, यूएन चार्टर में भी यह बात कही गई है कि अगर कोई भी ऐसा थ्रेट है जो रीजनल पीस को, क्षेत्रीय शांति को भंग करता है, तो ऐसी स्थिति में यूएनएससी फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो जो 15 सदस्य हैं यूएनएससी में, 5 परमानेंट मेंबर और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, टोटल 15 मेंबर्स इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल थे, जिसमें 12 जो देश हैं, 12 सदस्य यूएनएससी के, उन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया कि यूएनएससी कठोर कार्यवाही करे हूतियों के खिलाफ। लेकिन 3 देशों ने इसमें कोई मतदान नहीं किया और उसको रेजोल्यूशन को खारिज किया, जिसमें थे रूस, चीन और अल्जीरिया। इन तीनों देशों का कहना था कि यमन के जो समुद्री अधिकार हैं, यमन का जो अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, उसका जो कूटनीतिक अधिकार है, इन सब पर निगेटिव इंपैक्ट इससे पड़ सकता है और यमन को निशाना बनाया जा सकता है। ठीक है, हूती रिबेल्स काम कर रहे हैं, अगेंस्ट में काम कर रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के, लेकिन यमन तो पूरा एक देश है, तो यमन के अधिकारों को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाना चाहिए इस तरीके के इनिशिएटिव या प्रस्ताव ला करके। ऐसा इन लोगों का सोच था, इन तीनों देशों का। लेकिन यह बात तो जरूरी ही है कि समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर सतर्क होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हूती रिबेल्स पिछले 2-3 साल से लगातार जो रेड सी है या जो उत्तरी अरेबियन सी है, अरब सागर में बाब अल मंदेब की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, इन सब जगहों पर जो अलग अलग देशों के जहाज हैं, जैसे बांग्लादेश का कोई जहाज है, माल्टा का है, ये सब जो सामान भर करके ले जाते हैं, उधर से गुजरते हैं, उनको ये उस पे हमले करते हैं और यहां तक कि ड्रोन्स हमले किए गए हैं। ब्रिटिश जो ऐसे वेसल्स हैं, अमेरिकन वेसल्स हैं, तो इसलिए ये एक बहुत ज्यादा सुरक्षा चुनौती बन जाता है और इससे निपटने के लिए अमेरिका को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन भी चलाना पड़ा, जिसमें कई देश शामिल हैं जो हूतियों के खिलाफ जो है सक्रिय हैं। भारत ने भी ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से रेड सी में और बाब अल मंदेब की खाड़ी और जो इंडियन ओशन रीजन है, अफ्रीका का जो कोस्ट है, यानी जो सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती वाला क्षेत्र है, इन सब में जो समुद्री डकैत हैं, जो हूती रिबेल्स हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए मिशन चलाया और उसमें मार्कोस कमांडोज जो इंडियन नेवी की है, उसने भी प्रतिभाग किया। तो भारत अपनी जिम्मेदारी इसको देखता है। एनटीसी पायरेसी बिल भी भारत सरकार ने पारित कर रखा है इस संदर्भ में, तो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इनिशिएटिव्स लिया। लेकिन जो मूल मुद्दा है वो ये है कि कैसे आज राष्ट्रों के मध्य एक सहमति बननी जरूरी है कि ऐसे जो भी समुद्र विरोधी और सागरीय व्यापार विरोधी या सागरीय स्थिरता, मैरीटाइम स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के विरोधी जो ताकतें हैं, उन सब के खिलाफ एक कठोर निर्णायक कार्रवाई की जाए। हूती रिबेल्स जो हैं ईरान का सपोर्ट प्राप्त करते हैं, ईरान उन्हें पैसे देता है, ईरान उन्हें ड्रोन्स देता है, अनेक प्रकार के हथियार देता है और फिर ये जो हूती रिबेल्स हैं जिन्होंने जो यमन की राजधानी है सना, उस पर अपना अधिकार भी कर रखा है, वो फिर सऊदी अरब से निपटते हैं। यानी सऊदी अरब और जो हूती रिबेल्स हैं इनके बीच में आपस में दुश्मनी है और इसमें ईरान का बैकअप मिलता है हूती विद्रोहियों को। और हूती विद्रोहियों के खिलाफ जो है सऊदी अरब ने भी कई प्रकार के ऑपरेशन चलाए, जिसमें सबसे फेमस हुआ ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म, जिसमें 12 देशों के साथ मिलकर के सऊदी अरब ने हूतियों को निशाना बनाया। अब जरूरी बात यह भी है कि जो हूती हैं वो कई अलग अलग फ्रंट पे सहयोग प्राप्त करते हैं
अलग अलग देशों से और संगठनों से, और हूती रिबेल्स जो हैं एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का भी हिस्सा हैं, यानी कि ईरान जो है या ईरान के जो साथी हैं और हूती विद्रोही जो हैं, हमास है, लेबनान है, ये सब मिलजुल कर, और फिलिस्तीन है, ये सब मिलजुल करके इजराइल के खिलाफ एक जो है रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो जब अक्टूबर में घटना घटी थी 7 अक्टूबर वाली, कि इजराइल ने हमास पर जो अटैक, मतलब हमास ने जब इजराइल पर अटैक किया तो उसका काउंटर गाजा में किया गया। तो ऐसे स्थिति में जो हूती रिबेल्स थे और जो ईरान था वो भी इजराइल के खिलाफ हो गए, और उसी समय से ये देखा गया कि इनके जो हमले थे रेड सी में वो बढ़ गए हूतियों के, यानी जो इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध था या इजराइल और गाजा का युद्ध था, उसने हूतियों को कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट का काम किया, इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो रेड सी में अपना ज्यादा जो है दमखम दिखाएं, और उस दमखम को काउंटर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें ज्यादा मुखर रूप में सामने आया है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो 12 सदस्य हैं जिन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया कि लगातार निगरानी करनी चाहिए जो समुद्री सुरक्षा का मुद्दा है रेड सी में। तो उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्हें मंथली रिपोर्ट जो है 1 जनवरी 2026 तक जो है पेश करना होगा यूएनएससी को, कि हूती जो रिबेल्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है या हमला कितना कम हुआ है, वो जो अलग अलग जहाजों को लूटते हैं उन सब के बारे में क्या है, सी पायरेसी से रिलेटेड क्या सिचुएशंस हैं। तो कुल मिलाकर के समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज दुनिया के तमाम देश ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप पर जा रहे हैं, समुद्री संसाधनों को सस्टेनेबल वे में निष्कर्षण, उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए मिलजुल करके काम करना चाहते हैं, समुद्री जैव विविधता को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो ऐसे में इन ताकतों से निपटना, हूती जैसे ताकतों से निपटना भी आवश्यक है, और इस दिशा में यूनाइटेड नेशंस का ये कदम बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके परिणाम आगे आने वाले समय में और अपेक्षित रूप में दिखेंगे। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।